राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप। आत्माविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परम मंगलमय अकारण करुणा बड़वाली भक्तिवांछा कल्पतरु त्रिदत्त विनंदित पीताम्बरधारी श्री राधा कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। वृंदावन बिहारी की, रघुनाथ जी की, महादेव की बड़ी कृपा है कि बैठ करके गोविंद की चर्चाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। जहाँ इस कलिकाल में आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार। संसार में हर तरह से जहाँ देखिए वहीं कहीं काम की आग लगी, कहीं क्रोध की, कहीं लोभ की, कहीं मोह की। हर व्यक्ति इस आग में दग्ध हो रहा है, जल रहा है। लेकिन गुरु कृपा और संतों की कृपा, भगवान की कृपा कितनी विशेष है भैया, कि हमें इस आग में भी बचने का जो साधन है भगवान की कथा प्रदान करती है। मन कर अनल विषय जरहि। ये मन रूपी जो हाथी है, विषय रूपी वन में जब प्रवेश करता है तब जलने लगता है। तो करे क्या? बोले भगवान की कथा रूपी सरोवर में ही, जंगल में जब आग लगती है तो सारे जो जीव जंतु सब भाग जाते हैं, लेकिन जंगल के बीच में जो सरोवर होता है उसी सरोवर में जाकर के हाथी बैठ जाता है। तो वो तो जंगल की जो दावाग्नि है उसको जला नहीं पाती है। उसी तरह से कह रहे हैं, संसार में आग लगी है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, बस इस आग से बचने का एक ही उपाय है। क्या? बोले भगवान की कथा रूपी सरोवर में, कथा रूपी गंगा में और नाम का आश्रय ले लिया जाए, संसार की अग्नि से बच सकते हैं। इसलिए इस अग्नि से बचने का भगवान की कथा ही मूल साधन है। परीक्षित जी ने कल व्यास मंच पर सुखदेव जी बैठे थे। परीक्षित जी ने पूछा, म्रियमाणस्य के व्रत, जो मरण धर्म प्राणी है, जिनको 7वें दिन में ही मरना है, उनके लिए क्या कर्तव्य है? कौन भजनीय है, कौन श्रवणीय है उनके लिए? ऐसा क्या करें कि 7 दिन में ही उनको मुक्ति प्रदान हो जाए? जब ये इस प्रश्न को सुना श्री सुखदेव जी महाराज ने, बोले हमें बैठने की देर नहीं हुई, तुमने आते ही प्रश्न की झड़ी लगा दी। बोले महाराज, आप गोदोहन काल से अधिक समय में रुकते नहीं हो, इसलिए मैंने तुरंत प्रश्न किया है कि पहले इन प्रश्नों का मेरे उत्तर दे दो, तब आपको जहाँ जाना होता है। तब श्री सुखदेव जी महाराज जब ये प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, जो मरण धर्मा प्राणी है उनके लिए क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और कहते हैं, अरे राजन, तुमने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया है, समस्त मानव जाति के लिए किया है।
यदि परीक्षित यह पूछते कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ? ये व्यक्तिगत प्रश्न हो गया, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि जो 7वें दिन मरने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो क्या अकेले परीक्षित ही 7वें दिन मरने वाले हैं? हम सब मरने वाले 7 दिन में ही हैं। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं, देखो जो व्यक्ति जो चीज खा के बैठा रहता है ना, तो उसकी जो भाषा है, हाल चाल हाल भाव सब बता देगा। ये व्यक्ति ये चीज खा के बैठा है। सुखदेव जी महाराज के अंदर समाया हुआ है ब्रह्मानंद, इसलिए सुखदेव जी के मुख से जो पहला अक्षर निकला वो क्या निकला? वकार निकला। और वकार जो है वो ब्रह्मानंदम, वकार जो है वो ब्रह्म का बीज है। रामचरितमानस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। गोस्वामी जी उसमें वंदना करते हैं। प्रथम श्लोक में ही वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी ने शुरुआत किया मानस का किससे? वकार से, वर्णानाम अर्थ संघानाम। और अंतिम श्लोक क्या है मानस का? ते संसार पतंति घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानव। तो मानवा वकार पर ही मानस का विश्राम भी है और वकार पर ही मानस का प्रारंभ भी है। अर्थात बोले गोस्वामी जी के अंदर सदैव सिय राम ने सब जग जानी करो प्रणाम जो जुग पानी। उनके हृदय में ब्रह्मानंद राम तत्व भरा हुआ है। इसलिए वकार जो बीज है वो ब्रह्म का बीज है। तो मानो संपुट लगा दिया, तो कोई चौपाई वगैरह पढ़ते संपुट मारते हैं। चौपाई शुरू होने से पहले संपुट मारेंगे, चौपाई जब पूर्ण हुई तब संपुट लगाते हैं। तो मानो मानस में प्रारंभ में गोस्वामी जी ने ब्रह्मात्मक संपुट लगा दिया वकार से, और जब मानस संपूर्ण भया तब भी ब्रह्मात्मक संपुट लगा दिया मानवा से, वकार से। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने वरीयान से ते प्रश्न कृतो लोक हितो नतो। कहते अरे राजन, तुमने अपने लिए नहीं लोक हित के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखो यहाँ कोई अमर होके नहीं आया है, वरना तो सबको। सुखदेव जी कहते हैं कि पर इस मनुष्य के जो वृत्ति है इंसान की, वह ऐसी है कि अपने अंतिम सांस तक भी इस संसार का ही चिंतन करता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संसार के विषयों को भोगना, और या तो संसार के ही क्रमों में लगे रहना। कभी अपने आत्म कल्याण की बात इसके विचार में आती ही नहीं है। दिन भर काम करना, रात्रि के समय या तो खराटे में जाके सोना या तो विषयों के भोग में लगे रहना। कभी अपने आत्म कल्याण की चर्चा विचार इस मनुष्य के जीवन में आती तक नहीं है। कि निद्रिया दीयते नक्तम व्यवायेन चबावयः दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन। बस केवल कुटुंब का भरण पोषण करना और परिवार में ही लगे रहना। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को भगवान में मन लगाना है तो सिर्फ 3 बातों का अभ्यास करें। किन किन बातों का? सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिंतामयः। पहला, भगवान में मन लगाना है तो क्या करें? बोले श्रोतव्य, खूब कथा सुनो, जितनी सुन सकते हो उतनी कथा सुनो। क्योंकि देखो भाई, किसी वस्तु के बारे में जान पहचान, उसमें प्रेम तभी होता है जब उस चीज के बारे में खूब सुन लेते हैं। बिना सुने प्रेम नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके उतनी भगवान की कथा सुनो। कोई कहे भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, तो ये क्या संसार में देखने से पता लग जाएगा? नहीं। जब सत्संग में आप आएंगे, कथा भागवत में संत महात्माओं के मुख से सुनेंगे कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणाशाली हैं, ऐसा स्वरूप है, ऐसे कर्म हैं,
तब आपके मन बुद्धि चित्त भगवान की कथाओं को सुन करके उनमें आसक्त होगा। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही हमारा मन स्वीकार करता है। अभी हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है क्योंकि हमने जन्म से लेके अब तक अथवा अनंत जन्मों से भगवान में मन लगाने की प्रक्रिया हमने कभी शुरू की ही नहीं। तो लगे कहाँ से? इसके लिए क्या करना है? बोले सबसे पहले सुनो सर्वतोभ्य। और देखो रामचरितमानस में प्रसंग आता है, माता सती ने भगवान राम को शंका करी। सब जानते हैं प्रसंग को कि भगवान शंकर ने राम जी को देख के कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज नसावन। चले तो सती माता को शंका हो गई। शंका ये किस लिए भाई? इसलिए भाई क्योंकि कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर माता सती की कथा सुनने गए, पर सुनी महेश परम सुख माने। सती माता के लिए स्वामी जी ने कुछ नहीं लिखा, ये कहा कि शंकर जी ने सुनी और परम सुख माना। तो सती जी ने क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वक्ता ने जब शंकर जी को देखा कुंभज ऋषि ने, तो भगवान शंकर की पूजा करने लगे, उनको धूप दीप नैवेद्य के द्वारा उनका अर्चन किया। और सती माता की जब पूजा की तो उनके मन में अगस्त जी के कुंभज ऋषि की जो सरलता थी उसका अर्थ गलत कर लिया। ये क्या कथा सुनाएगा हमें, ये हमारी पूजा कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि श्रोता लोग वक्ता की पूजा करें, पर वक्ता स्वयं श्रोता की पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? इस तरह की जब शंका की तो पूरी कथा में उन्होंने केवल तर्क और वितर्क ही करते रहे, पर मन लगा के कथा सुना नहीं। और जब भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया तो सती माता ने तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज आप किसको प्रणाम करते हैं? ये राजसी राजा के पुत्र के वेश में दो राजकुमार हैं जो अपनी स्त्री के विरह में घूम रहे हैं और आप इनको प्रणाम करते हैं। तब शंकर जी ने कहा, देवी ये वही मेरे प्रभु राम है, जास कथा कुंभज ऋषि गाई और भगत जास में नहीं सुनाई। जिसकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाया, ये वही मेरे प्रभु राम है। स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट देव भगवान राम है। पर सती माता की बुद्धि में बात बैठने रही है। क्यों नहीं बैठ रही है? यदि कथा सुना होता तो शंका करती? कभी नहीं करती। जैसे जितने सोशल मीडिया ऐप हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो और इंस्टाग्राम हो, ये सब किस लिए हैं? इसलिए है कि समाज से, दुनिया से हमारी पहचान बन सके। आदमी इस पर अपनी प्रोफाइल बनाता है, बना करके अपलोड करता है। तो जिन उस फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर वो लोग भी ऐड रहते हैं जिनको हमने न तो कभी देखा है न कभी सुना है, वो भी हमसे बात कर लेते हैं, भैया कहाँ से हो? हम मुंबई से हैं, आप? हम अयोध्या से। चर्चा होने लगी। तो ये बातें कैसे हुई? ये पहचान, आदान प्रदान, एक दूसरे को जानना पहचानना कब शुरू हुआ? जब हमारा सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट हुआ, तब हमारी प्रोफाइल रही, तब लोगों ने देखा तो पहचान भई, तब जा करके हमारा परिचय संसार से हुआ। उसी तरह से संसार को जानना है तो इतने सोशल मीडिया ऐप हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके संग में बैठिए, अच्छाई बुराई सब आपको पता लग जाएगी। लेकिन भगवान को जानना है तो सत्संग में आओ, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। क्योंकि मन बड़ा पापी है हमारा, जल्दी से भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है। इसको लाख प्रयास करो, लाख कोशिश करो कि भगवान में मुड़ जाए, पर ये मुड़ने वाला है नहीं। इसलिए आप लोग देखिए, कभी बढ़िया सुंदर कोई प्रसंग सुन लीजिए तो मन द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, अंतरात्मा से ही आंसू निकलने लगते हैं। ये कब होता है? जब भगवान की कथा सुनते 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 मन की जो कठोरता है जब वो निकल जाती है, तब भगवान के चरित्रों से ही इस मन के अंदर दृढ़ता आ जाती है। आपने लोहार देखा है? लोहार, जो लोहार होता है, तो लोहा जब उसको मुड़ना होता है तो भट्टी में खूब पिघलाता है, डाल देगा, एकदम लाल हो गया लोहा, तब कहता है कि अब मारो थोड़ा बढ़िया से। जैसा आकार चाहोगे वैसा आकार की लोहा ले लेगा। यदि पिघला नहीं है तो आप लाख प्रयास करो, हथौड़ा टूट जाएगा, पर वो मुड़ने वाला नहीं है। ये प्रक्रिया कब भई? जब वो लोहा गर्म हो गया, उसके अंदर द्रवता आ गई, पिघलने के लिए वो तैयार हो गया,
तब लोहार ने उसको ठोक पीट करके बढ़िया सुंदर आकार दे करके बना दिया। उसी तरह से ये मन रूपी जो लोहा है जल्दी से चिपकता नहीं है किसी भी चीज में। तो क्या करें? बोले पहले भगवान की कथा रूपी भट्टी में इसको खूब सुनाओ, खूब सुलगाओ। सुना सुना करके जब ये पिघल जाएगा तब इस पर वैराग्य का हथौड़ा मारो। अरे पापी मूढ़ मन, जिन भगवान की कथा को सुन के इतना मुग्ध होता है, जब उन्हीं भगवान के भजन करने का नंबर आता है तो इधर उधर भागता है। क्योंकि देखिए अभी पिघला हुआ है मन, हमारे कहने में है तो तुरंत मानेगा आपकी बात को, और ऐसे लाख प्रयास करते रहो महाराज, मानने वाला नहीं। भगवान राम माता अहिल्या का उद्धार करके चले, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे थे, और वर्णन करते करते गोस्वामी जी राम जी के स्वभाव पर इतने मुग्ध हो गए कि जिस पत्थर की शिला पड़ी हुई अहिल्या की तरफ कोई देखता नहीं था, खग मृग जीव जंतु तह नाही, कोई जाता तक नहीं था, उस अनाथ, उस लाचार पड़ी असहाय अबला पर भगवान ने कृपा करके उसका भी उद्धार कर दिया। जब यह स्वभाव गोस्वामी जी ने देखा तो गोस्वामी जी का मन जो है पिघल गया और कहने लगे कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ताहि भज, छान कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयालु। हम किसी पर कृपा करते हैं, किसी की कुछ मदद करते हैं तो कोई न कोई कारण होता है, लेकिन भगवान अपनी कृपा अपनी करुणा अकारण करते हैं, कोई कारण देख के नहीं करते हैं। और बोले कारण रहित दयाल, तो ऐसे जो कारणों से रहित दयालु भगवान राम हैं, ए मेरे सठ मन, ये तुलसीदास सठ शब्द है, इस सठ संबोधन अपने मन को है कि तुलसीदास सठ ताहि भज, छान कपट जंजाल। इस कपट और जंजाल रूपी संसार को छोड़ करके उन्हीं परमात्मा का भजन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो मन जो है अभी भगवान के चरित्र में पिघला हुआ है, और इसको समझाएंगे बताएंगे तो भगवान की तरफ तुरंत मुड़ जाएगा महाराज। इसलिए पहला लक्षण क्या है भगवान में मन लगाने का? बोले श्रोतव्य। पहले उनकी लीला को, उनकी कथा को खूब सुनो। अब तो वो समस्या, वो जो एक पल था वो तो खत्म हो गया है, वो समय चला गया, लेकिन पहले जब विवाह गमना होता था अगुआ होते थे महाराज, आप लोग जानते होंगे, शादी में अगुआ होते थे। वो लोग बताते थे लड़की के घर जाएंगे, देख के आए कि भैया हमारे जवान है, बढ़िया रिश्ता है, आप लोग चलिए हम बात करवाते हैं। लड़के के घर आएंगे तो लड़की के घर वालों की प्रशंसा करते हैं कि बड़ी सुंदर बिटिया है महाराज, एकदम गौ के समान है। और लड़के के घर जाएंगे तो लड़की के घर वालों की प्रशंसा करेंगे, और लड़की के घर जाएंगे तो लड़की के घर वालों की प्रशंसा करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों में जो प्रेम संबंध है वो स्थापित हो जाता है। तो व्यास मंच पर बैठ के जो वक्ता होते हैं वो अगुआ होते हैं महाराज, जीव और ब्रह्म भगवान का संबंध जोड़ने के लिए अपनी वाणी रूपी शब्द से जब भगवान के चरित्रों को सुनाते हैं, तब यह जीव रूपी जो दुल्हन है, आत्मा है, ये भगवान को वर्ण कर लेती है। ये कब करती है? जब तक उनके चरित्र को सुनती नहीं है तब तक वर्ण करने वाली है नहीं। इसलिए भगवान में मन लगाने का पहला साधन क्या है? बोले स्त्रोत। और दूसरा साधन बोले पहले तो भगवान की कथा खूब सुनो, और जब सुन सुन के मन पुलकित हो जाए तब कीर्तितव्यश्च, तब कीर्तन करो। उतनी वस्तुएं, उतनी चीजें आपको पढ़ के याद नहीं होगी जितना आपको सुन के याद हो जाएगी। ये हमारा अपना अनुभव होता है। हम जो कथाएं आपको बोलते हैं वो मैंने पढ़ा बहुत कम है, जितना मैंने सुना है वही सुनाता हूँ आपको गुरुदेव भगवान से। तो श्रवण में बड़ी सामर्थ्य है भैया, जितना सुन सकते हैं उतना सुनिए। सुन सुन के आपके अंदर और जो आप सुनोगे ना, कुछ तो संतों के भाव मिल जाएंगे आपको, और कुछ भाव उन्हीं शब्दों में से, उसी प्रसंग में से आपके हृदय से ही भगवान की कृपा से प्रेरणा देके निकलते रहते हैं। और व्यास मंच पर तो जो मेरा अपना अनुभव है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, 18वीं कथा हमारी है ठाकुर की कृपा से।
तो जब भी हम कथा करने बैठते हैं तो हम तो एक चीज़ सौंप देते हैं, महाराज ना तो कथा हमारी है ना हम कहने वाले हैं, तो तुम्हारी कथा तुम कहने वाले बने तो तुम्हारी, बिगड़े तो तुम्हारी, हमारी कुछ बिगड़ने वाले नहीं है। इसलिए मंच पर बैठते हैं तो ठाकुर जी को अपना मंच सौंप के बैठते हैं, शरणागत होकर बैठते हैं, ताकि बोले तो भगवान ही और सुने तो भी भगवान ही। इसलिए पहले श्रोतव्य फिर कीर्तितव्य, पहले खूब सुनो, सुनने के बाद में फिर बैठ के जहाँ 10-5 लोग मिल जाए तो सुनाओ उनको बैठ के। और जब कोई ना मिले, ना सुनने वाला ना सुनाने वाला, तो क्या करें? बोले स्मृतव्य, तो बैठ के एकांत में उन्हीं लीलाओं के भगवान का चिंतन करो, बैठ के उसका स्मरण करो कि कैसी भगवान ने कृपा करी है, किन किन भक्तों पर कौन कौन सी कृपा करी। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षताभ्यम्, इन 3 बातों को जीवन में धारण कर लोगे तो संसार का जो भय है वो आपके हृदय से अपने आप ही निकल जाएगा। देखो परीक्षित, सबसे बड़ा भय काहे का? मरने। मरने के नाम से हर इंसान डरता है, छोटा सा बच्चा हो चाहे, और या तो 90 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उससे भी पूछो तो कहेगा महाराज मरने से बड़ा डर लगता है, क्योंकि शास्त्रों में सुन रखा है जन्मत मरत साहस दुख होई, अंतकाले महादुखम, इन वाक्यों को सुन रखा है, इसलिए मरने से बहुत घबराता है। यदि कोई किसी से पूछे कि ये बताओ सोते हो नहीं सोते हो, ये बिल्कुल सोते हैं महाराज, तो बोले मरने में और सोने में क्या अंतर है? बस इतने अंतर है कि व्यक्ति सोता है तो सुबह उठ जाता है, और जब मरता है तो हमेशा के लिए सो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मरने में और सोने में बस इतने अंतर है। दूसरी बात कि जो आनंद योगियों को, ज्ञानियों को समाधि में मिलता है, वही आनंद हम मनुष्यों को सुसुप्ति अवस्था में मिलता है। इसलिए संतों ने कहा निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा जो है समाधि की स्थिति है। तो जो आनंद योगियों को, ज्ञानियों को अपनी ध्यान में, अपनी आत्मा सुख में मिलता है, वही आनंद जब हम संसार के प्रपंच को भूल करके सोते हैं तो वही आनंद हमको नींद में मिलता है। और जिस दिन आप देखिए गहरी बढ़िया नींद आई हो, उस दिन सुबह उठ के क्या करते हैं, आज बड़ी बढ़िया नींद आई, मेरा सारी थकान उतर गई। तो क्या रात नींद में आपका किसी ने पैर दबाया, सर दबाया, कोई सेवा करी? बोले नहीं, कुछ नहीं किया, बस बढ़िया नींद आई तो सारा दर्द, सारा दुख उतर गया, सारी थकान उतर गई। तो कह रहे भाई इसी तरह से जीव आत्मा पूरे जीवन का जो दुख है उसको, शरीर को त्याग करके जब चिर निद्रा में सो जाती है तो नया जीवन प्राप्त करके, नया जन्म लेकर के, नवीन चेतना लेके उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं जब हमें सोने में दुख नहीं होता तो मरने में दुख क्यों होता है? बोले इसलिए होता है कि जब हम सोते हैं तो ये हमको ज्ञान रहता है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा व्यापार, हमारी पत्नी, बच्चे, नाती पोते सब हमको सुबह उठ के फिर मिल जाएंगे। लेकिन जब मरने वाला होता है तो उसे जानता है कि यदि अब की बार सोए तो फिर मिलने वाली किसी से नहीं है। तो ये दुख मरने का नहीं है, हमने अपने मन से जो प्रपंच भिड़ा रखा है, ये प्रपंच हमारा छूट जाएगा, इसका दुख है। सही है। देखिए कबीरदास जी ने एक पद में कहा है कि साधु ये मुर्दों का काम, सूरज मरी है, चंदा मरी है सब संसार, गुरु भी मरी है, चेला भी मरी है, सब मरे हुए हैं। भगवान ने गीता में कहा ना कि निमित्त मात्रम भव संग साक्षी, मैंने सबको ही मार चुका हूं पर तुम निमित्त बन रहे हो उसको। तो यहाँ जितने भी लोग हैं ये जी थोड़ी रहे, मर ही रहे। आप कहेंगे कैसे मर रहे हैं? तो एक एक पल, एक एक क्षण अपनी मृत्यु की तरफ तो बढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी जिंदगी बढ़ रही है, हम कम ही तो हो रहे हैं, बढ़ तो रहे नहीं।
तो कबीरदास जी ने कहा कि साधो ये मुर्दों का गाँव, यहाँ सब मरे हुए हैं। तो बोले महाराज कोई जिंदा भी तो होगा। बोले कहाँ है कबीर, एक राम न मरी, बस एक राम जी नहीं मरेंगे, बाकी सब मरे हुए हैं। तो हम जितने दिख रहे हैं वास्तव में सब मर ही रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। जी तो वही रहे हैं, जैसे आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं तो वास्तव में आप ही जी रहे हैं, बाकी संसार के सब मरे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने मन से जो प्रपंच मिला के रखा है, उस प्रपंच के छूटने का ही कष्ट होता है, ना कि मरने का कष्ट होता है। देखो एक प्रसंग से, एक उदाहरण से समझे। जैसे एक नगर था, उस नगर का यह नियम था कि 5 वर्ष के बाद जो भी राजा का कार्यकाल पूरा होगा, उसको नदी के उस पार जंगल में हम छोड़ेंगे, और उसके बाद जो भी राजा मिल जाएगा, जो मुझे पहला व्यक्ति मिलेगा, उसी को अपने राज्य का हम बना के राजा घोषित कर देंगे। एक राजा का कार्यकाल पूरा हुआ, उसको नदी के उस पार जंगल छोड़ के आए, और जंगल में जाने से हर व्यक्ति डरता था। क्यों? क्योंकि उसमें खूंखार जानवर हैं, जंगल जाने का मतलब मृत्यु थी। पर 5 साल पूरा होने के बाद में एक दिन भी आप राज्य में एक्स्ट्रा राज्य कर सकते नहीं थे। एक राजा का कार्यकाल पूरा हुआ, उसको जंगल छोड़ के आए। एक महात्मा जी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए बड़े प्रेम से आ रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो महात्मा जी बड़े प्रेम से नारायण नाम का कीर्तन करते अपनी मस्ती में आ रहे थे। लोगों ने पकड़ ले, हे बाबा जरा रुकना। बोले क्या बात है भाई? बोले आपको हमारे राज्य का राजा बनना पड़ेगा। बोले सुनो भैया, हम योगी बने हैं भगवान को प्राप्त करने, राजा बनने नहीं निकले हैं। बोले वो आपकी इच्छा हो चाहे ना इच्छा हो, हमारे राज्य का ये विधान है कि एक राजा को छोड़ के जब निकलेंगे, जब पहला व्यक्ति मिलेगा, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसी को राजा बनना पड़ेगा। तो महात्मा जी ने कहा बहस करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जब ऐसी बात है ठाकुर जी की जैसी इच्छा हम राजा बन जाएंगे। पर उन मंत्रियों ने कहा महाराज हमारे यहाँ का एक सिद्धांत है। क्या? बोले 5 वर्ष के पूरे होते ही आपको नदी के उस पार जंगल में छोड़ाएंगे। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, सारी बात बता दी उनको। महात्मा राजगद्दी पर बैठे तो पहला जो आदेश था पारित किया। बोले देखो हम राजा बन गए। बोले हाँ सरकार, अब हम जो कहेंगे वो करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। महात्मा ने कहा पहला काम करो, क्या? जंगल कटवाओ। पूरा जंगल राजा ने, महात्मा जी ने आदेश दिया कि पूरे जंगल को कटवा के एकदम खत्म कर दो। जानवर हैं बोले या तो उनको चिड़ियाघर में भेज दो या तो देश से आराम कर दो। सारा जंगल साफ। बोले अब? बोले बढ़िया कॉलोनी बनाओ, बढ़िया सड़कें बनवाओ, बढ़िया विद्यालय बनवाओ, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए अस्पताल वगैरह की व्यवस्था कर दो। बढ़िया से सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी महाराज। 5 वर्ष महाराज की पूर्ण भय। राजा ने कहा अब बताओ कहाँ जाए, यहाँ रहे कि नदी के उस पार जाए? मंत्रियों ने कहा महाराज चाहे जहाँ रहो। आपने दोनों जगह चमन कर दिया, जंगल रहा नहीं, क्योंकि आपने 5 साल बैठ करके भोग विलास नहीं किया। 5 साल जितने राजा बनते थे वो केवल 5 वर्ष तक भोग ही करते रहे सत्ता का। लेकिन जैसे योगी बाबा अपने 5 वर्ष पूर्ण करने से पूर्व भी ये सोचते थे कि जहाँ जाना है वहाँ की भी तैयारी करते रहो। इसी तरह से कह रहे हैं कि हम सब यहाँ पर हैं, जितना लंबा सफर होता है उतनी लंबी तैयारी होती है। तो हमें भी एक बहुत लंबा सफर तय करना है, और उस सफर की तैयारी करना है तो आज से ही शुरू कर दो। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर के आगे एक दूसरा भी घर है। तो अपने उस घर की भी तैयारी हम लोग करते रहें। इससे क्या होगा? बोले एक एक, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बुढ़ापा है, अभी आप कमा रहे हो, थोड़ा थोड़ा रुपया जो है सेव कर लीजिए। बुढ़ापे में काम आएगा, जब बच्चों से 10 रुपया मांगोगे तो 10 बात सुनाएंगे,
तब कहीं जाकर आपको 10 रुपया देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप स्वयं जो है पैसे को सेव करते रहिए, इसलिए वे बुढ़ापे में काम आएंगे। उसी तरह से कह रहे हैं, एक एक माला करके, एक एक नाम दे करके भगवान का अपने अंतिम सफर के लिए उस धन को इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि यहाँ जो हमने कमाया है वो यहीं तक रहेगा, लेकिन जो राम नाम रूपी जो धन हम कमाते हैं वो यहाँ यहीं तक नहीं रहेगा, वो हमारे जीवन के अंतिम सांस तक हमारे साथ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अपने अंतिम सांस के लिए, अंतिम लक्ष्य की तैयारी आप करते रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज भगवान का ध्यान कैसे करें? सुखदेव जी ने कहा 4 बातों का अभ्यास कर लो तो बढ़िया ध्यान लगेगा। किन 4 बातों का? बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया मनः संधारये धिया। पहली बात जितासनो, अपने आसन को जीतिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का आसन नहीं जीता हुआ है, जब वो बैठेगा तो कभी कमर दुखेगी, कभी घुटने दुखेंगे। इसलिए पहले आसन को जीतो और फिर जित संगो, अपने संग को जीतिए। मन वचन और बुद्धि से यह चिंतन करो कि संसार में हमारा कौन है और संसार में मैं किसका हूँ। चिंतन करने के बाद एक ही उत्तर आपको मिलेगा कि ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका मैं हो सकूं, और ऐसा कोई संसार में नहीं जो मेरा हो सके। तो मेरा कौन है? बोले अहमे को न में कश्चिद नाहमन्यस्य कश्चिद तम पश्यामि यस्याहं तम न पश्यामि यो मम। ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका मैं हो सकूं, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं जो मेरा हो सके। तो कौन है मेरा? बोले प्रभुरहं मम प्रभु, एक भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। बस यही बातें चिंतन करने से पता लगेंगी। हमारा संग ऐसा हो कि जिस संग से हमें भगवान की याद आए। शराबी कबाबी लोगों का संग करने से हमारे मन भी दूषित होगा और हमारा संग भी दूषित होगा। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। संग करो तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं, उनका संग किया जाए। ऐसे शराबी कबाबियों का संग करने से हमारा जन्म तो नष्ट होगा ही, उनका तो नष्ट हो ही रहा है। इसलिए संग जो है सत्पुरुषों को करना चाहिए, महात्माओं को करना चाहिए। तभी तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर गाया कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी के बन गई, प्रहलाद जी के बन गई, ध्रुव जी के बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे।
मिट जाए और के दाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, हाँ कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छे बनेगी। पाग सके तो अब संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। अपना संग सुधारे, जिदासनो जित श्वास जित संगो। अपने श्वासों पर नियंत्रण होगा। ये कैसे होगा? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम परम बलम, भगवान ने कहा। प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों पर नियंत्रण करें, क्योंकि देखिए जब हमें क्रोध आता है तो हमारी श्वास जो है तेज होने लगती है, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। ये कब होता है? बोले जब क्रोध आता है। इसलिए मन का संबंध इन श्वासों से बहुत है। इसलिए अपने श्वासों पर नियंत्रण किया जाए प्राणायाम के द्वारा। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि इंद्रियां जहां चाहे वहां हमको ले जाएं, हम जहां चाहे वहां इंद्रियां हमको लेके जाएं। इंद्रियों के गुलाम हम ना बन जाएं। बोले सुखदेव जी कहते हैं इन 4 बातों का अभ्यास कर लोगे तो बड़ा सुंदर ध्यान लगेगा भगवान का। और कहते हैं, क्या बोलते हैं सुखदेव जी महाराज की, हम लोग निष्कामी तो कभी बन नहीं सकते हैं। इसलिए किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो भी सुखदेव जी महाराज ने बताया है। विद्या की कामना हो तो भगवान शंकर की पूजा करे, अन्न की कामना हो तो अन्नपूर्णा मैया की उपासना करे, सौंदर्य की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करे, यदि दाम्पत्य जीवन में बहुत कलह मचा हुआ है तो माता भवानी की उपासना करे इत्यादि। और सुखदेव जी कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भगवान नारायण की उपासना करे। बोले अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्व कामो वा, सकाम हो चाहे निष्काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि सबके मूल भगवान ही हैं। कोई ये कहे कि महाराज हमारे शिव जी में बड़ी श्रद्धा है तो क्या शंकर जी को छोड़ के नारायण को देखें? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। इष्ट तो एक ही होना चाहिए। हमारा इष्ट जो है वो एक ही होना चाहिए, पर निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी कन्या का जब विवाह होता है, अपने ससुराल जाती है, तो उसका समर्पण तो पति में होता है, लेकिन सास ससुर जेठ जेठान नंद देवर जो भी हैं उनके घर में, और ऐसा नहीं कि उनसे विरोध करती है। समर्पण पति में होता है पर सम्मान सबका करती है। इसी तरह से हमारा जो समर्पण हो वो तो हमारे इष्ट में हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे शंकर सबसे श्रेष्ठ है बाकी सब बेकार है। सम्मान सबका करे पर अपना जो समर्पण है वो अपने इष्ट के अंदर करके रखे। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि चाहे सकामी हो चाहे निष्कामी हो, उस सबको भगवान की उपासना करनी चाहिए। वैसे यदि हो सके तो निष्काम पूजा ही करनी चाहिए भगवान की, कुछ मांगना नहीं चाहिए। पर फिर भी एक संत ने कहा भाई जब मांगना नहीं चाहिए तो मांगना बना ही क्यों? सीधी बात करो, मांगना ही क्यों बना? जब नहीं मांगना था भगवान से तो क्यों मांगना बना? बोले ये कहा है कि भगवान से मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। कि प्रभु
हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें स्वयं मिल जाइए बस। इसलिए कह रहे हैं, क्या बोलते हैं कि भगवान को निष्काम भक्त अत्यधिक प्रिय है। यदि निष्कामी न बन पावे, सकामी भी रहें, तब भी भगवान श्री नारायण की उपासना करें, क्योंकि जिसके प्रति हम सकाम भक्ति दिखा रहे हैं वो स्वयं तो निष्कामी है, और एक दिन भगवान की कृपा से हमारे मन में भी निष्कामता आ ही जाएगी। अकामा सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जब तक उनकी हम उपासना करते रहते हैं तो समस्त कामनाएं फिर हमारी भगवान की कृपा से नष्ट जाती हैं, और फिर उन्हीं श्री हरि के चरणों में हमें निश्चल भक्ति प्रेम प्राप्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो लोग अपने जीवन की अंतिम सांस तक केवल घर गृहस्थी के ही बोझे को ढोते रहते हैं, संसार में ही लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की चार पशु संसार की प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? सुबिट बरा होष्ट करई संस्कृता पुरुष पशु। पहला प्रशंसक कौन है? बोले श्वान, कुत्ता। जब वह देखता है कि संसार के लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उस कुत्ता कहता है, भाई भले शक्ल सूरत ना मिलती हो पर स्वभाव बिल्कुल हमारे जैसा है। ऐसे लोगों को देख के कुत्ता प्रशंसा करता है। और दूसरा है बिट बरा, ग्रामीण सोकर। जिन लोगों के जीवन का ध्येय ही यही है, कैसा भी मिले कहीं भी मिले बस खाते रहो। धन, पहले लोग दूषित धन से बहुत डरते थे, भैया हमें दूषित धन नहीं चाहिए, बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान दूषित हो जाएगी। पर आज क्या होता है? बोले कैसे भी मिले, धन मिले, कहीं से भी मिले, लड़की और तो अच्छा बुरा कोई विचार नहीं है, बस धन चाहिए। ऐसे लोग जो कहीं से भी कुछ भी लपेट के खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे लोगों को जब सुगर देखता है, ग्राम सुगर, तो कहता है कि भाई कुछ भी हो, सकल सूरत भरे में मिलती हो, पर स्वभाव बिल्कुल मिल रहा है। और तीसरी उपमा दी ऊंट से। ऊंट भी कभी इस तरह झुका के चलता नहीं है, हमेशा ऊंट का सर ऊंचे ही रहता है। जरा सा समाज में पद मिला, मान मिली, प्रतिष्ठा मिली, तब महाराज सर ऊंचे करके अहंकार में चलते हैं, हम इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी, इतने बड़ा हमारा पद, और बाबा जी को हम प्रणाम करेंगे। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को जब ऊंट देखता है तब प्रशंसा करता है कि भाई कुछ भी हो, स्वभाव तो सकल भले न मिलती हो, पर स्वभाव बिल्कुल मेरे जितना है। और चौथा उपमा दी है गधे की। गधा कहता है कि हमने भी अपने मालिक की खूब जो है सेवा करी, दिन रात ईंट ढोई, माटी ढोई, पता नहीं क्या क्या ढलवाया मुझसे। कब तक? जब तक शरीर में ताकत था तब तक खूब ढलवाया, और जब शरीर में ताकत खत्म हो जाती है तो वही मालिक गधे को डंडा मार के भेज देता है, क्या से न पानी देता है, न कुछ चारा देता खाने के लिए। गधा कहता है हमने भी जीवन में खूब बोझ ढोया, पर कभी भी गधे को पारिश्रमिक नहीं मिला। किसी भी गधे को किसी भी मालिक ने कभी ये नहीं कहा कि वाह भैया तुमने बड़ा साथ दिया मेरा, आज तुम ना होते तो इतना बड़ा मेरा काम ना हो पाता। गधा कहता है कि हमने जीवन भर बोझा ढोया, लेकिन जब हम बुढ़े हो गए तो मालिक ने हमको धक्के मार के, डंडा मार के भगा दिया। उसी तरह से हम मनुष्यों को जब देखता है कि हम भी बुजुर्ग हो गए हैं, जीवन की सारी बातें अब बुझने की तरफ चल रही है, घर में कोई बात नहीं करता है, ढंग से सीधे में बात करने वाला कोई नहीं है, न कोई बात, न चर्चा, न भोजन में पानी पूछने वाला कोई नहीं है। और तब भी जरा उनसे कहो बाबा भजन करो, तो कहते हैं महाराज नतनी ब्याह भैया भजन करना है, नातनी की शादी हो जाए तब भजन ही करना है। और घर वाले कहते हैं कि जब तक ये पढ़ाएंगे नहीं तब तक हम शादी करने वाले हैं नहीं, पता लगे शादी के मध्य में ये टपक गए तब। और वो कहता है जब तक नातनी के विवाह देखूंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। ऐसी स्थिति बनी है महाराज। और कहता है कि जब तक हमारे पास शरीर में ताकत थी, गांठ में पैसा था, तब तक घर परिवार के लोगों ने खूब सेवा करी। पिताजी बढ़िया बादाम का हलवा खाओ, देह बनाओ, कोई दिक्कत हो बताइएगा। और जहाँ माल खत्म तो क्या कहते हैं, हम 4 भाई हैं तो हम ही क्यों पालें? अरे भाई हम 4 भैया हैं तो हम ही क्यों पालें? पिताजी आप जाइए बड़े भैया के पास में,
उन्हें तो जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ। गधा जब देखता है तो कहता है कि हमने भी खूब बोझा ढोया, लेकिन जैसे हमारी हालत वैसे तुम्हारी हालत, जैसे हमको निकाल दिया वैसे ही तुमको भी निकाल दिया। एक संत ने कहा कि भगवान के नाम के बिना हम लोग कैसे हैं? बोले पशु ही हैं। कि राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुवा वैसा नरा। राम जी के नाम को हृदय में नहीं रखा, जैसे पशु होता है वैसे ही नर भी होता है। हमारे यहाँ उदी में कहावत है कि सींग ही पूछे बिना मनैया है। आदमी जो है, जैसे पशु की जो है सींग पूछ होती है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, आदमी क्या कहता है? बिना सींग ही पूछे पशु होती है। तो कह रहे राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खावे। जैसे पशु आते जाते हैं, पशु खाते हैं, वैसे ही हम भी पशु बन के ठहरे। न पशुआ उद्यम करे खाए, पशुआ सो तो जंगल चल आए। हम नर पशु क्या करते हैं? उद्यम अर्थात मेहनत करके खाते हैं। और जो ये पशु हैं चार हाथ पैर वाले, ये क्या करते हैं? वह जंगल में जाके चढ़ के खाते हैं। तो खाते ये भी, खाते हम भी। कि राम नाम नहीं जा, राम नाम जाना नहीं माई, कर्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नहीं प्रीति, ये सब है पशुवन की रीति। जिनकी राम नाम में प्रीति नहीं है वो सब पशु लोग हैं, पशु समान। देखिए हम में और जानवरों में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार वस्तुएं हम भी करते हैं और चार वस्तुएं पशु लोग भी करते हैं। आहार, भूख हमको भी लगती है, उनको भी लगती है। निद्रा, हमें भी नींद आती है, उन्हें भी नींद आती है। भय, हमको भी डर लगता है और उनको भी डर लगता है। मैथुनंच, हमारे भी बाल बच्चे परिवार होते हैं और पशुओं के भी होते हैं। बोले जब चार वस्तुएं सेम हैं तब मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? बोले बस इतना अंतर है कि मनुष्य को यह पता है कि हमारा कल्याण किसमें है, पशु को नहीं पता है। इसलिए हम जानते हैं कि क्या करने से हमारा कल्याण होगा और क्या करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न केवल मानव ही कर सकता है, ना कि पशु कर सकते हैं। इसलिए पशु से भी अधिक श्रेष्ठ मनुष्य को बताया है। इस तरह से भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और परीक्षित ने कहा महाराज आपसे हम पूछना चाहते हैं कि भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी कथा शुरू कर दी और मंगलाचरण तो किया ही नहीं, तो जरा मंगलाचरण कर ले तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सततवस्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना, अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। कहते हैं बड़ा सुंदर ध्यान करते हुए कहते हैं जिन प्रभु का स्मरण कीर्तन और उनको बंधन करने मात्र से जीव के सारे पाप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान नारायण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कहते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं, तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, दान करने वाले में उसका सबसे अधिक यश हो, सारा सुख सब कुछ उसके अंदर सारे गुण हो, लेकिन शोभा कब तक नहीं है? बोले जब तक भगवान श्री हरि के यश को न तो गाएगा और न ही सुनेगा तब तक उसके जीवन की कोई शोभा नहीं है। जैसे आपने अभी पीछे सुना कि वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखी, 17 पुराण लिखे, गीता लिखी, भागवत और महाभारत लिखी, फिर भी इनको संतोष नहीं मिला। तब नारद जी ने कहा कि जब तक भगवान की गुण नहीं गाओगे तब तक तुमको संतोष मिलने वाला नहीं है। उसी तरह से कह रहे हैं कि हम कितने भी बड़े दानी बन जाएं, कितने बड़े तपस्वी बन जाएं,
कितने बड़े त्यागी बन जाएं, कितने बड़े महात्मा बन जाएं, लेकिन जब तक राम नाम नहीं गाएंगे, जब तक भगवान के चरित्रों का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक वो सब बेकार है, वृथा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है और इस प्रश्न का तुम्हारा उत्तर हम शाम के सत्र में देंगे, ठीक 5 बजे से, कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई, इसलिए बनाई। तो बड़ी सुंदर चर्चा है, सायं सत्र में हम लोग सुनेंगे। 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, फिर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।